आप सबका स्वागत है कोड क्राफ्ट विद मुनाफ के इस नए वीडियो में, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं ऑपरेटर्स होते क्या है और ऑपरेटर्स को यूज कैसे करते हैं। सो देयर आर लॉट्स ऑफ टाइप्स ऑफ ऑपरेटर इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावास्क्रिप्ट में भी ऑपरेटर्स होते हैं, जिसमें से आज हम लोग देखने वाले हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स एंड अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर्स जो हम लोग ने वेरिएबल के टाइम पे ऑलरेडी लास्ट वीडियो में हम लोग ने देखा है, बट एक टाइम वापस से हम लोग इन डिटेल देखते हैं। तो असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल टू को बोलते हैं, जिससे हम लोग क्या करते हैं कि राइट हैंड साइड वैल्यू को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू पे असाइन कर देते हैं। बेसिकली ऑपरेटर्स के अगेंस्ट जो भी आजू बाजू में जो चीजें रहती है उसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेंड्स, और ऑपरेंड को हम लोग असाइन करना चाहते हैं, राइट वैल्यू को हम लोग को असाइन करना है लेफ्ट साइड में, तो हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करेंगे। कोई भी वैल्यू को स्टोर करने के लिए, जैसे हम लोग ने वेरिएबल में यूज किया था कि राइट हैंड साइड वैल्यू को हम लोग को वेरिएबल को असाइन करना था, तो वो केस में हम लोग क्या यूज करेंगे, असाइनमेंट ऑपरेटर। तो एक बार इसका यूज केस वापस से देख लेते हैं। तो जैसे मेरा वेरिएबल का कोड ऑलरेडी ओपन है, जिसके अंदर तुम देख सकते हो कि मैंने नेम वगैरह असाइन करके रखा हुआ है, बट इसमें जो इक्वल टू ऑपरेटर है दैट इज आवर असाइनमेंट ऑपरेटर, जो क्या कर रहा है, राइट हैंड साइड वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड पे असाइन कर रहा है। तो यहाँ पे नेम इक्वल टू 25 पे ध्यान मत दीजिए, लास्ट वीडियो में मैंने ट्राई के लिए करके बताया था, बट यस दिस इज द मेन वेरिएबल। वेरिएबल ऑलरेडी एक्सप्लेन है हमारे लास्ट वीडियो में, जिसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं कि राइट हैंड साइड वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड में असाइन कर रहे हैं, दैट इज आवर असाइनमेंट ऑपरेटर। लेट्स अंडरस्टैंड देन कि व्हाट आर द अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। सो ऑपरेटर्स का एक काम तो समझ में आ गया कि हम लोग को कोई भी वैल्यू के साथ कुछ ऑपरेशंस कराने हैं तो हम लोग क्या यूज करेंगे, ऑपरेटर्स का यूज करेंगे। जैसे तुम लोग ने अरिथमेटिक ऑपरेशंस किए होंगे स्कूल टाइम पे, प्लस माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, एक्सपोनेंशियल एंड एटसेट्रा। अब ये सब हम लोग को कंप्यूटर से करवाना है, तो हम लोग कैसे कराएंगे। सो इसके लिए मैं एक अलग से एक फाइल बना रहा हूं, जिसको मैं बोल रहा हूं operators.js, एंड नाउ इसके अंदर मैं कोई वैल्यू भी लिखूंगा, दैट इज अ प्रोग्राम। ओके, कोई स्ट्रिंग वैल्यू लिख रहा हूं, दैट इज अ प्रोग्राम। मैं यहां पे अगर हमारे प्रोग्राम को, हमारे जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम को बोल रहा हूं 3+1, दैट इज अ प्रोग्राम फॉर जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे कर क्या रहे हैं, हम लोग यहाँ पे बेसिकली उसको कमांड दे रहे हैं कि भाई मेरे को 3+1 करके दिखा। एंड अगर हमें जो भी ऑपरेशंस करना है लाइक एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड एंड सब्सट्रैक्शन, वो हम लोग ये सारे ऑपरेटर्स का यूज करके करेंगे। सो इसमें हम लोग के पास कौन कौन से अरिथमेटिक ऑपरेशंस हम लोग को मिलते हैं, तो मैं यहाँ पे कमेंट का यूज कर रहा हूं टू राइट अ टेक्स्ट। ठीक है, कि मैं डिस्क्रिप्टिव हो जाए मेरा कोड, जिसके थ्रू समझ में आए कि मैं नीचे ना समझा रहा हूं अरिथमेटिक ऑपरेशंस। तो हमारे पास होते हैं एडिशन, सब में पहला हमारे पास होता है एडिशन, जिसके लिए हम लोग यूज करेंगे प्लस ऑपरेटर का। हमारे पास होता है सब्सट्रैक्शन, जिसके लिए माइनस का यूज करेंगे, एंड मल्टीप्लाई के लिए हम लोग दिस एस्ट्रिक्स साइन का यूज करेंगे, एंड डिवाइड के लिए हम लोग बैकस्लैश का यूज करेंगे। एंड ऑल्सो हमारे पास और भी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आते हैं, जैसे कि डबल एस्ट्रिक्स एंड मॉडुलस। ओके, सो ये सबको हम लोग एक बार रन करके देखते हैं, इसको यूज कैसे करते हैं वो सब करके एक बार हम लोग अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ओके, सो मैं ये सबको एक बार कमेंट करता हूं और हम लोग कुछ वैल्यू ले लेते हैं। सिंस हम लोग ने ऑलरेडी वेरिएबल सीखा हुआ है, तो मैं वेरिएबल का यूज कर लेता हूं। वेरिएबल में x में एक वैल्यू असाइन कर देता हूं यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर 12। ओके, एंड में एक y वैल्यू बना लेता हूं, जिसके अंदर मैं एक वैल्यू स्टोर कर देता हूं 2। दैट्स इट। तो हम लोग ने वेरिएबल के अंदर दो वैल्यू को स्टोर किया है यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर। ओके, एंड नाउ हम लोग को ये दो वैल्यू को प्लस करना है, मल्टीप्लाई करना है, एटसेट्रा, जितने भी हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेशंस है सब परफॉर्म करना है। तो कैसे करेंगे, सिंपल, तुम्हें वो वेरिएबल का रेफरेंस लेना है, एंड तुम्हें उस दोनों के, जिसको भी तुमको मल्टीप्लाई करना है, दोनों के ऑपरेंड्स के बीच में तुमको ऑपरेटर्स को मेंशन करना है, जैसे कि x+y, या फिर मुझे माइनस करना है तो x-y, मुझे अगर मल्टीप्लाई करना है तो x*y, मुझे अगर डिवाइड करना है तो x बैकस्लैश बाय y।
अभी मुझे इनकी वैल्यूज देखना है तो मुझे ऑब्वियसली कंसोल लॉग करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमें अगेन कमांड देना पड़ेगा जावास्क्रिप्ट को कि ये वैल्यूज को कंसोल पे दिखा दें। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग console.log। तो कंसोल करेंगे हम लोग, कंसोल पे लॉग करेंगे, कंसोल के ऊपर लॉग करेंगे क्या, x प्लस वाई, कंसोल के ऊपर अगेन लॉग करेंगे क्या, x माइनस वाई, कंसोल के ऊपर लॉग करेंगे। तो ऐसा हम लोग सारे वैल्यूज के लिए कर लेते हैं, x डिवाइड बाय y, एंड हम लोग ये बार नोड एंड देन फाइल नेम हम लोग इसको रन कर लेते हैं। तो नोड operators.js एंटर किया, मुझे पहली वैल्यू मिली है 14, 12 इंटू 2, सेकेंड वैल्यू मिली है 12 माइनस 10, 12 माइनस 2 10, एंड देन 12 इंटू 2 24, एंड 12 डिवाइड बाय 2 दैट इज 6। सो ये सब करेक्ट वैल्यू मिली है। अभी हमारे पास और भी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे कि हमने देखा था ऊपर कि डबल एस्ट्रिक्स का भी एक होता है एंड मॉडुलस का भी होता है। तो इसको भी अंडरस्टैंड करते हैं कि ये वैल्यूज क्या रिटर्न करने वाला है। हम लोग को सिंपल प्लस माइनस तो हम लोग को पता था कि हाँ ये वैल्यू रिटर्न करने वाला है, बट व्हाट अबाउट दिस डबल एस्ट्रिक्स। तो ये बेसिकली एक्सपोनेंशियल के लिए यूज होता है। एक्सपोनेंशियल हम लोग जो 2⁻² करते हैं, 2⁻4 करते हैं, जो भी वैल्यू हम लोग करते हैं, वो हम लोग को अगर प्रोग्रामिंग थ्रू करना है तो उसके लिए हम लोग को यहाँ पे बोलना पड़ेगा x डबल एस्ट्रिक्स एंड देन y। तो यहाँ पे क्या करेगा, 12⁻² करेगा, ओके, 12⁻² करेगा। इसमें हम लोग कंसोल करते हैं एंड देखते हैं क्या वैल्यू आती है। सेव किया एंड देन वापस से मैंने मेरे फाइल ऑपरेटर्स को रन किया, जिसमें उसने 144 हमारे को रन करके दिया, जो एक करेक्ट वैल्यू है, ठीक है। एंड नाउ हम लोग को मॉड्यूलस चेक करना है। तो मॉड्यूलस क्या करता है, मॉड्यूलस ऑपरेटर हमारे लिए क्या करके देगा। तो जैसे हम लोग ने यहां पे डिवाइड किए थे, ठीक है, डिवाइड करने पे हम लोग को क्या मिलता है, x डिवाइड बाय y किए, 12 डिवाइड बाय 2 किए, मतलब 2 6 जा 12, ये हम लोग को 6 वैल्यू दे रहा है, बट देयर इज सम रिमाइंडर, वहां पे कुछ रिमाइंडर भी रहेगा। यहाँ पे करंटली रिमाइंडर क्या रहेगा वो हम लोग देखते हैं। तो हम लोग को मॉड्यूलस जो है वो हम लोग को रिमाइंडर देता है। तो यहाँ पे जब भी हम लोग x mod 2 करेंगे, सॉरी x mod y करेंगे, तो हम लोग को इन रिटर्न ये हम लोग को रिमाइंडर रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे मैं इसको वापस से एक बार रन करता हूँ, हमारे को वैल्यू देख रहे हो 0 मिल रहा है, क्योंकि जब हम लोग डिवाइड करते तो हम लोग को वैल्यू क्या मिल रहा था, 6 मिल रहा था, क्योंकि हम लोग ने वहां पे क्वोशंट लिए थे। हम लोग को अगर रिमाइंडर चाहिए रहेगा तो हम लोग उसके लिए क्या यूज करेंगे, मॉड्यूलस ऑपरेटर, ओके। सो एक बार खाली हम लोग वापस गो थ्रू करते हैं। हम लोग को कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन जैसे कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है तो उसके लिए ये ऑपरेटर्स है। हमारे को 1⁻², 2⁻12 ऐसा हम लोग को वैल्यू चाहिए, तो हम लोग उसके लिए डबल एस्ट्रिक्स बेसिकली एक्सपोनेंट ऑपरेटर हम लोग को यूज करना पड़ेगा। एंड हमें डिवाइड करने पे हमारे को उसका वैल्यू का रिमाइंडर चाहिए, तो हम लोग मॉड्यूलस ऑपरेटर का यूज करेंगे, ओके। सो दीज आर द अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, जिसमें और 2 अरिथमेटिक ऑपरेशन मुझे ऐड करना है, दैट इज console.log। मुझे यहाँ पे एक वैल्यू को इंक्रीमेंट करना है, ठीक है, जैसे कि x की वैल्यू बाय 1 इंक्रीमेंट होना चाहिए। तो मेरे पास एक तरीका है कि मैं x इक्वल टू x प्लस 1 करूं। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं कि x की वैल्यू ले रहा हूं, दैट इज 12, देन मैं क्या कर रहा हूं प्लस 1, 12 प्लस 1 13, एंड देन मैं वापस से किसको असाइन कर रहा हूं, x को असाइन कर रहा हूं। रादर देन डूइंग दैट मैं यहां पे x प्लस प्लस भी कर सकता हूं, ओके। एंड यहां पे x प्लस प्लस नहीं करता हूं, मैं यहां पे x प्लस प्लस करता हूं एंड देन मैं x को प्रिंट करता हूं। तो यहां पे x प्लस प्लस है क्या, ये ऑपरेटर इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, जो तुम्हारी वैल्यू को बाय 1 इंक्रीमेंट कर देता है, जो तुम्हारे को प्रोग्रामिंग में बहुत रिक्वायर्ड रहेगा आगे चल के। तो यहां पे मैं कंसोल कर रहा हूं, लेट्स सी क्या वैल्यू आता है। हमारा x जो था वो था 12, बट यहां पे प्रिंट क्या हो रहा है 13। वाई, बिकॉज x जो है वो बाय 1 इंक्रीमेंट हो चुका है, और x में अभी करंटली वैल्यू क्या स्टोर्ड है, दैट इज 13। हम लोग ने यहाँ पे कुछ इस तरह का नहीं किया है कि x की वैल्यू को लाके
फिर उसको +1 किया एंड देन असाइन किया, ऐसा कुछ भी नहीं किया है। हम लोग ने सिंपल क्या बोला है कंप्यूटर को, प्रोग्राम को, कि x प्लस प्लस, दैट मीन्स के इंक्रीमेंट बाय 1। मैं यहाँ पे डिक्रीमेंट भी कर सकता हूं, x माइनस माइनस, तो यहाँ पे क्या करेगा, बाय 1 डिक्रीमेंट कर देगा। तो यहाँ पे मैं एक बार ऑपरेटर्स को रन करता हूं एंड नाउ एज यू कैन सी 12 आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि हम लोग ने 12x में वैल्यू लिया, देन हम लोग ने उसको इंक्रीमेंट किया बाय 1 13 एंड देन बाय हम लोग उसको डिक्रीमेंट कर रहे बाय 1, दैट्स व्हाई हम लोग को प्रिंट वापस से 12 कर रहा है। सो राइट नाउ व्हाट वी विल डू, हम लोग इसके जगह पे y को डिक्रीमेंट करके देखते हैं एंड y की वैल्यू हम लोग प्रिंट करके देखते हैं कि एक्चुअल में डिक्रीमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है। सेव y की वैल्यू है 2 एंड x की वैल्यू है 12 एंड नाउ हम लोग को एक्सपेक्टेड आंसर है कि 12 जो होना चाहिए वो होना चाहिए 13 एंड y जो होना चाहिए वो होना चाहिए 1, बिकॉज वो 1 से डिक्रीमेंट हो रहा है। सो यहाँ पे मैं ऑपरेटर्स को वापस से रन किया एंड एज एक्सपेक्टेड हमारा x का वैल्यू आ गया है 13 एंड y का वैल्यू आ गया है 1। सो यहाँ पे हम लोग ने ओवरऑल देखा कि असाइनमेंट ऑपरेटर का क्या काम है कि ये जो राइट में वैल्यू रहेगी उसको लेफ्ट में असाइन कर देगा। यहाँ पे हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का क्या काम है, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स तुम्हारे ऐड मल्टीप्लाई जो भी तुमको करना है वो सब तुमको करवा के देगा, ठीक है, जिसमें तुमको सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में कुछ ऑपरेंड्स पास करने, दैट विल बी योर वैल्यू जो तुम्हारे को प्लस करके देगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चंस रखने वाला हूं जो तुम लोग को करके देना है। तो हम लोग ने यहाँ पे अभी x के अंदर और y के अंदर कौन सा डेटा टाइप यूज किया, दैट इज नंबर। यहां पे मैं एक वेरिएबल बना रहा हूं जिसमें मैं एक n बोल के वेरिएबल बनाया हूं जिसके अंदर मैंने m रखा हूं एंड एक वेरिएबल बनाया हूं m बोल के जिसके अंदर मैंने रखा हूं t। ओके, नाउ मैं क्या कर रहा हूं, कंसोल कर रहा हूं n प्लस m। तो यहां पे होगा क्या, ये तुम लोग के लिए एक फर्स्ट क्वेश्चन है जो तुम लोग को कमेंट में बताना है कि यहां पे होगा क्या, कि n प्लस m जो एक स्ट्रिंग है यहां पे होगा क्या, इसके जरिए क्या आउटपुट आएगा। तुम्हारे लिए सेकंड क्वेश्चन है इसी अरिथमेटिक ऑपरेटर के ऊपर, दैट विल बी सिंपल, n हमारा अभी हो जाएगा 1 स्ट्रिंग में एंड हमारा m हो जाएगा नंबर में 2। तो यहाँ पे अगेन console.log में कर रहा हूं n प्लस m। सो यहाँ पे ये दोनों चीज सेपरेट है, मैं यहाँ पे रन नहीं करके बताने वाला हूं, इसलिए मैंने ये दोनों क्वेश्चन साथ में ही रखा है, साथ में वेरिएबल नाम रखा है, जो कि गलत है। कभी भी हम लोग वेरिएबल नेम पूरे फाइल में यूनिक रखते हैं, तो ये चीज गलत है। बट यहाँ पे मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूं तुम लोग को। तो यहाँ पे n एंड m, इसका आउटपुट क्या आएगा फर्स्ट क्वेश्चन का, कमेंट्स में बताना। इसका आउटपुट क्या आएगा तुम्हें कमेंट्स में बताना है। सो वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट में वो क्वेश्चन सॉल्व करके जरूर पुट कीजिए।